अम्मी, क्या हुआ है अप्पू को? और क्या बात है, बताएं मुझे, मुझे परेशानी हो रही है। बताएं भी ना अम्मी, खामोश क्यों है? क्या बात है? मैंने अब्बू को कभी भी इतना परेशान नहीं देखा है। बेटा दुआ, तुम्हारे अब्बू की परेशानी भी ठीक है। वो तुम्हें अपने घर में बसा देखना चाहते हैं। जाहिर है कि तुम बार बार यहाँ आ रही हो, इससे वाज़ेह है कि तुम अपने घर में खुश नहीं हो। ऐसे में तुम्हारे अब्बू का फिक्रमंद होना तो बनता है ना। तो अम्मी आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब अदील से पूछे, कुछ दिन मैंने मुनज़्ज़ा के घर पर गुजारे हैं। अब वहां कितने दिन रहती? वो मसले का हल तो नहीं है ना। यहाँ आ जाती हूँ क्योंकि ये तो मेरा अपना घर है ना। बेशक ये तुम्हारा अपना घर है दुआ, तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ आओ। लेकिन अब हम तुम्हें ब्याह चुके हैं, इसलिए तुम्हारा असली घर वही है। और वैसे भी शादी के बाद बेटी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। तुम समझो इस बात को दुआ। अम्मी मैं सब समझती हूँ। तो बेटा इस बात को भी समझ लो कि बदकिस्मती से ये तल्ख हकीकत है। हालात चाहे जितने भी दुश्वार क्यों ना हो, कुर्बानी हमेशा औरत को ही देनी पड़ती है। अब कुछ भी करके गुजारा तो करना है ना। अम्मी मैं नदीम के साथ जीना चाहती हूँ, गुजारा नहीं करना चाहती। मैं ये भी नहीं चाहती कि नदीम के लिए रिश्ता बोझ बन जाए जिसे वो उठा ना सके। बाकी सब बातें तो पीछे रह जाती हैं। अरे तो जियो ना, किसने मना किया है? कैसे जियूं अम्मी? नदीम की आप आए जिन्हें दें तो जियूं ना। उनकी दखल अंदाजी सिर्फ कमरे तक नहीं है अम्मी, हमारी जिंदगियों में है। नदीम के दिमाग पर वो छाई हुई है और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें वहां से कैसे निकालूं। मैं नदीम से बहुत मोहब्बत करती हूँ अम्मी। मेरे लिए भी आसान नहीं है उनसे दूर रहना। मैं जिन हालात से गुजर रही हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह। बेटा दुआ, मैं तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। तुम्हारा मसला वाकई में परेशान कुन है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे अब्बू आ जाते हैं तो मैं बैठकर उनसे बात करूंगी। हाँ भाई नसरीन बेगम, क्या हुआ फिर? क्या जवाब दिया दुआ ने? हमीद साहब, मैंने उससे बात तो की है, मगर मुझे ये बात कुछ बनती नजर नहीं आ रही। पानी सर से ऊपर जा चुका है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी डूब जाए। हमारी दुआ ने 1-1.5 साल जिस तरह सब्र ज़ब्त से काम लिया है ना, ये उसी का दिल जानता है। हिम्मत है उसकी। अल्लाह करम फरमाए। ऐसा भी क्या मसला है जिसका हल ना निकाला जा सके? नदीम अहमद की बहनें, दुआ की नंदे। अब उन्होंने भी वहीं रहना है। इतनी सी बात पर घर को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? आप क्यों नहीं समझ रहे हमीद साहब? नदीम अहमद की बहनों ने अपने कदम उस घर में बड़ी मजबूती से जमाए हुए। एक है जो शादी नहीं करती, दूसरी है कि शादीशुदा होने के बावजूद मैके आकर बैठी हुई है। और नदीम अहमद अपनी दोनों बहनों के हुक्म का गुलाम है। उनकी मर्जी के खिलाफ वो एक कदम नहीं बढ़ाता। ऐसे में आप ही मुझे बताएं, इन सब बातों का हल कैसे निकलेगा? भाई हल तो इसका यही है कि सब एक दूसरे को रहने दें, लेकिन ऐसा लोग कम ही समझते हैं। नसीम बेगम, मामलात वाकई हमारे बस से बाहर नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम हिम्मत हार देंगे तो दुआ को हौसला कैसे देंगे? आप परेशान ना हो, सोचते हैं कुछ। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। इंशाअल्लाह।